How are you, children? Fine, sir. Fine, very good. Deepak, Good morning, sir. good morning. How did you spend your last week? कैसा रहा पिछला सप्ताह? सर अच्छा रहा जी। पढ़ाई में क्या क्या किया? सर चैप्टर रिवाइज करे थे। कौन से? सर ऑन द फेस ऑफ इट और लास्ट लेसन। On the face of it और last lesson. Right. अभिषेक, हरनेक, पीयूष जोशी, शुभम, दीपक, हुसनप्रीत, सुशील कुमार, शालिनी, ओजस्वी राणा। ओजस्वी राणा की ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई। यस, सुन रहे आवाज? आर यू कनेक्टेड? ओजस्वी? यस सर। पीयूष जोशी 2 बार। शुभम? शुभम ने क्या क्या काम किया? राइट, तो लास्ट वीक का सिलेबस आपका सबको समझ में आ गया? यस सर। इस वीक का सिलेबस भी मैंने भेजा था, देख लिया सबने? यस सर। आज हमने क्या पढ़ना है? द किंग टाइगर। आज का टॉपिक क्या है? द टाइगर किंग जी। द टाइगर किंग। The next lesson with us is the Tiger King. चलो द टाइगर किंग पे चलते हैं सीधे। द टाइगर किंग। स्क्रीन देख पा रहे हो आप? यस सर। हाँ, इससे देखेंगे। ये लेते हैं, राइट? इंग्लिश प्रोजेक्ट वर्क। हाँ जी बेटे, अभी 40 मिनट के लिए क्लास है। किसके लिए है? 11th में अभी क्लास है 40 मिनट। तो सर ये फैमिली आईडी। अच्छा, इसके रहते थे कागज? ठीक है। और नया एडमिशन है कोई? ओके, अब किस लिए आना? वो सर कह रहे कि फॉर्म भरेंगे ना, सिग्नेचर वगैरह। हाँ, अभी 10 में आधा घंटा रुक जाओ, क्लास चल रही है मेरी 12वीं क्लास। बैठ जाओ थोड़ी देर। चलिए भाई, हाँ जी, रेडी? यस सर। यस सर। तो हम आपको कहाँ रखें? ऊपर। द टाइगर किंग। द स्टोरी रिवील्स, ये आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। समरी पढ़ते हैं इसकी, ठीक है? द स्टोरी रिवील्स अराउंड, ये रिवील्स नहीं है भाई, रिवोल्व्स है। REVOLVES, REVOLVES, revolves. The story revolves around the Tiger King, whose name was
जिलानी जंग जंग बहादुर। ये कहानी एक राजा के इर्द गिर्द घूमती है। रिवॉल्व्स का मतलब इर्द गिर्द। घूम जिलानी सॉरी रिवॉल्व्स मीन्स घूमती है, अराउंड, इर्द गिर्द। किसके? जिलानी जंग जंग बहादुर। ये राजा का पूरा नाम है, जिलानी जंग जंग बहादुर। और वो किसके नाम से जाना जाता है? टाइगर किंग के नाम से उसे लोग जानते हैं। उसके राज्य के लोग उसे क्या कहते हैं? टाइगर किंग। टाइगर किंग। और वैसे उसका नाम क्या है? जिलानी जंग जंग जिलानी बहादुर। जंग जंग बहादुर। When he was born, अब उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? जब वो पैदा हुआ, the astrologers had foretold, तो उसके राज्य के ज्योतिषियों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी, भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, बताया that one day the king would die। क्या बताया? कि एक दिन ये राजा मरेगा, है ना। ये क्या है? हास्यास्पद बात है, ह्यूमरस है। ये भी क्या बताने की बात है? सबको पता है एक दिन सब मरेंगे। सब मरेंगे। तो राजा के पिता ने ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों के प्रधान ज्योतिषी ने बताया, क्या बताया? सबसे पहले कि ये जो बच्चा आपके घर पैदा हुआ है, ये क्या करेगा? एक दिन मर जाएगा। सडनली ए मिरेकल हैपेंड, तभी एक चमत्कार घटित हुआ। जैसे ही पंडित ने क्या बोला कि ये बच्चा एक दिन मरेगा, तभी एक चमत्कार हुआ। एंड द 10 ईयर ओल्ड, 10 ईयर नहीं है यहाँ पर, 10 डेज है। ये गलत बना दिया उसने। क्या है? 10 डेज। और 10 दिन के बच्चे ने, जिसका नाम क्या था? जंग जंग बहादुर, स्टार्टेड स्पीकिंग, बोलना शुरू किया। जैसे ही 10 दिन के इस छोटे बच्चे ने ये बात सुनी एस्ट्रोलॉजर्स की कि ये बच्चा मर जाएगा एक दिन, तो ये 10 दिन का बच्चा बोला, he told them that all those who were born would have to die one day। ये क्या बात हुई भाई? जो पैदा हुआ एक ना एक दिन तो मरेगा ही। So he asked them to tell the matter of his death, manner of his death। अगर तुम्हारी ज्योतिष इतनी ही सही है तो तुम ये बताओ कि मरूंगा कैसे? What will be the manner of my death? मेरे मरने का कारण क्या बनेगा? What will be the manner? तरीका क्या होगा मेरे मरने का? Everyone stood stunned। हर कोई भौचक्का खड़ा रह गया, दंग रह गया। स्टंड मीन्स दंग, चकित, हैरान। किस बात की हैरानी थी? हैरान कर देने वाली क्या बात थी दीपक? कि सर 10 दिन का बच्चा सर बोलने लग गया। 10 दिन का बच्चा कह रहा है कि अरे पंडित के बच्चे, ये तो कोई भी बता देगा कि पैदा हुआ कोई भी बच्चा एक दिन मरेगा। अगर तुम्हारी ज्योतिषी में इतना ही ट्रुथ है, सत्य है, तो ये बताओ ना मैं मरूंगा कैसे? That an infant born just 10 days ago was talking in such a manner। सभी लोग चकित रह गए कि 10 दिन का बच्चा इस तरह से बातें कर रहा है। The chief astrologer told that he was born in hour of the bull। तो जो चीफ प्रधान जो ज्योतिषी था, उसने कहा कि इस बच्चे की जो राशि है वो क्या है? बुल है। बुल राशि में पैदा हुआ है ये, वृषभ राशि में। As bull and tiger were enemies, और क्योंकि बुल और टाइगर एक दूसरे के शत्रु होते हैं, therefore his death would come from tiger। इसलिए किससे मरेगा? एक टाइगर की वजह से इसकी मृत्यु होगी। एक टाइगर कारण बनेगा इसकी मृत्यु का। ये कैलकुलेशन लगाई किसने?
ज्योतिषी चीफ एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर। The Maharaja grew stronger and took to tiger hunting. राजा बड़ा हुआ, राजपाट हाथ में आया, तो उसने टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। किसका? टाइगर्स का। टाइगर। जब टाइगर नहीं होंगे तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। He was overjoyed when killed the first tiger. पहला टाइगर जब मार के आया तो खूब उत्सव मना, खूब मौज मस्ती की, खूब सेलिब्रेट किया। When he told the chief astrologer about that, the chief astrologer told him that he may kill 99 tigers, but he must be careful with the 100th one. तो उसने उस चीफ एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज किया कि हाँ जी पंडित जी, ये लो टाइगर, ये पड़ा तुम्हारे सामने मरा हुआ, तुम कह रहे थे टाइगर मेरी मौत का कारण बने। तो पंडित जी ने क्या कहा कि महाराज इस तरह आप 99 टाइगर्स को मार दोगे, लेकिन 100वें से बच के रहना। 100 टाइगर्स तक आप मार सकते हो, 99 टाइगर्स तक आप मार सकते हो, 100वें को मारते हुए जरा केयरफुल रहना। इन 10 years he killed 70 tigers, और 10 सालों में कितने टाइगर मार दिए? 70. Soon the tiger population became extinct in the forests of Pratibandhapuram. कहाँ का था ये राजा? प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम का राजा था, और 70 टाइगर मरने के बाद वहां के टाइगर क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो गए। अब टाइगर दिखाई नहीं दे रहे, टाइगर कोई मिलता नहीं वहां। ये राजा के टाइगर शिकार करने का दृश्य ऐसे जाता था लाभ लश्कर के साथ। So the Maharaja married to a royal family where tiger population was rich. तो क्या उपाय ढूंढा जब उसके इलाके में प्रतिबंधपुरम में टाइगर खत्म हो गए, तो राजा ने एक ऐसे राज्य में अपने लिए लड़की देखने को कहा जिसमें अभी टाइगर्स हों, और एक ऐसा किंगडम मिल गया, एक ऐसा राज्य मिल गया जहां पर टाइगर थे। उस राजा की बेटी से इसने शादी करी। उद्देश्य क्या था शादी करने का? शादी करने का उद्देश्य था ससुराल के जंगल में जाएंगे और टाइगर मारेंगे। टाइगर मारेंगे। तो महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. जब भी ससुराल जाता था 5-6 टाइगर मार के आ जाता था। Thus thereby he killed 99 tigers, but one was still left. इस तरह कितने टाइगर मार लिए? 99 टाइगर मार लिए उसने। रिकॉर्डिंग हो रही है? एक मिनट। यस सर। हाँ हो रही है। मती आया तो कितने टाइगर मारती है? 99। There was no sign of tigers anywhere. ये हो गया। हाँ, अब कहीं टाइगर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो उसके अपने राज्य में, उसका कौन सा राज्य था? प्रतिबंधपुरम, है ना, और ना ही ससुराल में। महाराजा could not bear anymore। और अब 99 पर क्या होता है क्रिकेट वालों का, है ना, वही हाल हुआ राजा का, बेचैनी
कैसे एक और मरे और सेंचुरी बने। क्या हो गया, वो बेचैन था। He raised the land tax and also dismissed some of his men. तो उसने लोगों को धमकाना शुरू किया, राज्य का टैक्स बढ़ा दिया, लोगों के घरों का हाउस टैक्स, चूल्हा टैक्स बढ़ा दिया। किस लिए, क्या कहा उनको कि जल्दी से टाइगर की इंफॉर्मेशन मुझे दो, जैसे तैसे एक टाइगर मुझे मारना है, अगर टाइगर को ढूंढ के नहीं दिया तो तुम्हारा टैक्स और बढ़ेगा। लोगों को नौकरियों से निकालने लगे, उस गांव के लोगों को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। देयर वाज ए टाइगर ब्रॉट लेटर फॉर महाराजा। तो राजा का जो प्रधानमंत्री था वो साउथ से कहीं से जाकर एक टाइगर ले आया। महाराजा टुक हिज मैन फॉर हंट, और जंगल में छोड़ दिया उसने वो। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जंगल में छोड़ा गया टाइगर, गांव वालों ने राजा को इंफॉर्मेशन दी और राजा शिकार करने के लिए गया। He shooted the tiger but it missed the tiger. राजा ने टाइगर पे गोली चलाई लेकिन गोली निशाने पे नहीं लगी। महाराजा डिड नॉट नोटिस दैट, लेकिन महाराजा ने ये नहीं देखा कि गोली नहीं लगी। वो तो यही समझा कि 100वां टाइगर मर गया, और लोगों ने भी उसको ये समझने दिया, उसको सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वो चाहते थे कि राजा का टारगेट पूरा हो और उनका टैक्स कम हो और उनकी नौकरियां बहाल हों, राजा खुश हो जाए। महाराजा मैन न्यू बट अबाउट इट बट दे फियर टू टेल द महाराजा। अब महाराजा के बाकी आदमियों को तो पता था कि टाइगर को गोली नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने राजा को बताया नहीं। देन दे मे लूज देयर जॉब, नहीं तो उनकी नौकरी जाती। सो दे किल्ड द टाइगर, इसलिए लोगों ने उसे मार दिया। और महाराजा को वहम रहा, गलतफहमी रही कि टाइगर मैंने मारा। बट महाराजा डिड नॉट नो दैट ही स्टिल हैज वन टाइगर लेफ्ट टू बी किल्ड। अब महाराजा को तो लगा कि मैंने सारे टाइगर मार दिए 100 के 100। उसे नहीं पता था कि एक टाइगर अभी उसके स्कोर में नहीं आएगा, वो तो गांव वालों ने मारा है। महाराजा हैड टू अटेंड हिज 3-year-old सन्स बर्थडे। तो महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन था एक बार। ही गिफ्टेड हिम ए वुडन टाइगर, तो वो उसके लिए गिफ्ट ढूंढ रहा था। तो एक दुकान पर उसे एक काठ का, लकड़ी का टाइगर मिला। उसे वही टाइगर 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 चल रहा था 10-15 सालों से माइंड में। तो उसे खिलौना कौन सा पसंद आया, लकड़ी का टाइगर ही पसंद आया। उसने अपने बेटे को दिया। द टाइगर वॉज मेड बाई एन अनस्किल्ड मैन। टाइगर किसी अनसीखे कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। जिसने टाइगर बनाया था वो कुशल नहीं था, अच्छा कारीगर नहीं था। इट्स सरफेस वाज रफ, अच्छे से वो फिनिशिंग नहीं हुई थी, उसका सरफेस क्या था, रफ था। एज ए रिजल्ट इट्स शार्प एज पियर्स्ड इनटू महाराजा's हैंड। तो जो लकड़ी की जो फांस थी, कील जो चुभने वाली लकड़ी थी, वो उसकी उंगली में चुभ गई। स्लोली इन्फेक्शन स्प्रेड, और राजा की उंगली से इन्फेक्शन फैल गया इनटू हिज होल हैंड, पूरा हाथ इन्फेक्टेड हो गया। एंड एज ए रिजल्ट, और परिणाम क्या हुआ, महाराज इन्फेक्शन की वजह से मर गया। Thus the fateful 100th tiger, though a wooden one, was the cause of Maharaja's death and proved the prediction of the astrologer correct. इस तरह उस एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी क्या सिद्ध हुई, करेक्ट सिद्ध हुई, क्योंकि 100वें टाइगर ने महाराजा को
मार दिया। द टाइगर किंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ह्यूमरस स्टोरी। कैसी कहानी है ये? हल्की फुल्की हंसी मजाक की कहानी है। किस किस की हंसी उड़ाई है? किस किस की हंसी उड़ाई है भाई? हुसन, एस्ट्रोलॉजर की जी। एक तो एस्ट्रोलॉजी की, भविष्यवाणी करने वालों की, पंडितों की हंसी उड़ाई है, मजाक उड़ाया है ना, कि वो बड़ा दावा ठोकते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, है ना। और मजाक पहले क्या मजाक उड़ाया? सबसे पहले कैसे हंसी आई हमें? उन्होंने बताया कि ये बच्चा एक दिन मरेगा। तो ये किसकी बात है? मजाक की, हंसी की बात है ना। ये भी कोई बात है बताने की कि ये बच्चा एक दिन मर जाएगा। ये तो हम भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है, ठीक है। और दूसरा मजाक किसका उड़ाया? एस्ट्रोलॉजर का। राजा का नाम क्या था? जंग बहादुर। इतना लंबा नाम है ना। और वो देखो टाइगर का शिकार करने कैसे जाता है, 50 60 10 सैकड़ों लोगों को, आर्मी को लेकर जाएगा। और टाइगर मार के अपने आप को क्या समझता है? टाइगर किंग। तो ये भी क्या है? मजाक का विषय है। फिर क्या करता है? शादी करता है। किसके लिए? ताकि बाकी बच्चे टाइगर मार सकें। इसमें से देखो, द टाइगर किंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ह्यूमरस स्टोरी। देयर आर नंबर ऑफ इंसिडेंट्स इन द स्टोरी विच आर क्वाइट फनी। बहुत सी घटनाएं हैं जो बहुत मजाकिया हैं। पहली, when महाराजा was of just 10 days he started speaking। एक तो 10 दिन का बच्चा बोलना शुरू कर दिया, ये भी क्या है? फनी। which was astonishing and addresses the astrologers clearly in his squeaky voice। और बिना दांत वाले मुंह से उसने साफ साफ एस्ट्रोलॉजर्स को डांट लगाई, एडमॉनिश किया। दूसरा, the king's belief that he would change his destiny and the astrologers' acceptance of the challenge that he would cut off his hair and become insurance agent is quite comic। दो बातें और, एक तो राजा ने अपने भाग्य से लड़ने का निश्चय किया कि मैं अपनी किस्मत को बदल दूंगा। The king's belief that he would change his destiny and the astrologers' acceptance, और ऊपर से एस्ट्रोलॉजर ने उसके इस चैलेंज को स्वीकार किया, कहा कि मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो। पंडित ने क्या कहा? अपनी चोटी कटवा लूंगा महाराज अगर मेरी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई तो। और पोथी पत्रा छोड़ के क्या बन जाऊंगा? इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा। मैं ये काम धंधा छोड़ दूंगा। कौन सा काम धंधा? प्रेडिक्शन का, भविष्यवाणी का, हाथ देखने का काम। काल्की इसका राइटर है। नेम ऑफ द राइटर इज काल्की। काल्की अगेन मेक्स फन ऑफ द किंग। राजा फिर से काल्की राजा का फिर से मजाक उड़ाता है। When he tells us that the king did not attend to anything, not even his 3-year-old son। जब तक राजा ने 100 टाइगर नहीं मार लिए तब तक ना तो उसने सरकार का कोई काम वाम देखा, ना ही अपने बेटे को देखा जो कि 3 साल का हो गया। घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, उसको अटेंड नहीं किया उसने, उसके साथ नहीं खेला, उसका उत्सव नहीं मनाया, उसकी सेलिब्रेशन नहीं की। कब तक? जब तक कि 100 टाइगर नहीं मार लिए। जिस दिन 100 टाइगर पूरे हुए, आखिरी वाला गलत फहमी से था, जिस दिन 100 टाइगर पूरे हुए उस दिन वो अपने बच्चे का उसे ख्याल आया। Old son, as he was busy completing the target of killing 100 tigers। 100 टाइगर का टारगेट पूरा करने में वो इतना बिजी था कि उसे अपने बच्चे का, अपनी सरकार का, अपने देश का कोई ख्याल नहीं था।
The suggestion of mouse hunting or mosquito hunting instead of tiger hunting to the British officer is amusing. तो दिनों भारत में अंग्रेजी सरकार थी और अंग्रेज सरकार का एक ऑफिसर टाइगर शिकार करने का शौकीन था, तो उसे राजा से परमिशन लेनी थी। तो राजा ने उसको मना किया। राजा ने कहा कि तुम चूहे मारो, मच्छर मारो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन टाइगर तो मेरे लिए छोड़ो, टाइगर मारने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो ये भी मजाक फनी है। क्या कहा उसने ब्रिटिश ऑफिसर को कि साहब चूहे मारो, मच्छर मारो, लेकिन टाइगर मत मारो, क्योंकि टाइगर क्या थे, पहले ही कम पढ़ रहे हैं हमें। इवन द कन्वर्सेशन बिटवीन किंग एंड दीवान, दीवान कहते हैं प्रधानमंत्री को, और फिर प्रधानमंत्री और राजा के बीच की बातचीत में भी मजाक है, फनी है वो भी, है ना। राजा ने जब कहा कि भाई शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, तो प्रधानमंत्री कहता है सर मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री। दीवान, किंग मैरिंग ए टाइगर एंड हिज एंसेस्टर्स बीइंग मैरिड टू swords generates a lot of humor. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा सर आपके जो पूर्वज थे, आपके बाप दादा, वो तलवारों से शादी करते थे, यानी तलवार से, युद्ध से उनको इतना प्रेम था कि ऐसा कहते थे कि वो तलवारों से शादी करते थे, और आप टाइगर से शादी कर रहे हो, मजाक की बात है। फाइनली द किलिंग ऑफ, और आखिरी बात फनी क्या है, 100वें टाइगर का मरना, वो भी मजाक था। फाइनली द किलिंग ऑफ 100th टाइगर एंड द वे द दीवान एंड हिज वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार। टाइगर, ये जो दीवान था पहले ये एक ऐसा टाइगर लेके आया था, बीमार, मरा हुआ, लगभग इतना कमजोर कि प्रधानमंत्री ने, दीवान ने और उसकी पत्नी ने उसको बड़ी मुश्किल से कार में चढ़ाया था जंगल में छोड़ने के लिए, और फिर बहुत मुश्किल से उसे कार से नीचे घसीटा था। ऐसा टाइगर था वो। तो ये भी क्या बात हुई, फनी हुई ना, ये भी ह्यूमरस। मेक इट सिट ऑन द बैक सीट, पिछली सीट पे बिठा के ले गए थे उसे जंगल में। ड्राइव इट टू द फॉरेस्ट, drags the tiger out of the car and the tiger in front of the king offering himself to be shot. और टाइगर अपने आप आया था राजा के सामने कि लो जी मुझे मारो, and finally fainting from the sound of the bullet. और टाइगर जो है गोली की आवाज सुनकर बेहोश हो गया। जो टाइगर गोली की आवाज सुनकर ही बेहोश हो गया हो, वो कैसा टाइगर होगा। तो फाइनली फेंटिंग फ्रॉम द साउंड ऑफ द बुलेट एंड द किंग सेलिब्रेटिंग। और फिर राजा उत्सव मनाता हुआ, जुलूस निकालता हुआ, झांकी निकालता हुआ शहर में गया, बैंड बाजे बजाता हुआ। ओवर हिज डेस्टिनी वाज रियली कॉमिक। तो ये सब क्या था, कॉमिक। The Tiger King by Kalki is a scathing criticism on the wanton manner of which the Tiger King goes on a tiger killing spree. Hence, the nature has to be preserved and not decimated. कहानी का मोटिव क्या है कि हमें प्रकृति को और प्राकृतिक जीवों को बचाना चाहिए, बचा के रखना है, क्योंकि वो विलुप्त हो रहे हैं। और इस तरह के गलत काम, नाजायज काम प्रकृति के खिलाफ, भगवान के खिलाफ नहीं करने चाहिए, जैसे ये टाइगर किंग और दीवान वगैरह लगे हुए हैं। सेव टाइगर्स। तो क्या मैसेज है, सेव टाइगर। टाइगर। अब कैमरा ऑन करें। हु इज द राइटर? काल्की। फतेहुर रहमान। किसने लिखा है? काल्की सर। काल्की। काल्की ने। वेरी गुड।
क्या नाम है टाइगर का भाई शुभम? टाइगर किंग का पूरा नाम? जिलानी जंग बहादुर। जंग जंग बहादुर। जंग बहादुर। जिलानी जंग जंग बहादुर। जिलानी जंग जंग बहादुर, ये पूरा नाम है। तो हाउ ओल्ड इज द बॉय? अभी नहीं 10 days. 10 days. What did he said? Say. हुसनप्रीत, 10 दिन के बच्चे ने क्या कहा? कि मरना तो सबको एक दिन है। हाँ, जो उसने कहा था कि हाँ, और क्या क्या बताओ? मैं कहते हैं वो शर्त लगाई थी उसने। टेल द मैनर ऑफ माई डेथ। मैनर ऑफ माई डेथ। मैं कैसे मरूंगा ये बताओ ना। मरूंगा ये तो कोई भी बताएगा, इसमें कौन सी बड़ी चैलेंज बात किया है? था जी उसने। कैसे मरूंगा, है ना? तो अपने राज्य में कितने टाइगर हंट किए उसने पप्पू? 70। 70. 70. And every time he goes to his father-in-law's house, how many tiger did he kill? कितने टाइगर मार के आता था विकास? 5 6 5 5 to 6. 6 5 to 6 more tigers, right? चलिए और क्वेश्चन पूछो इसमें से कोई, या 5-7 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक मिनट। MCQs करते हैं इसके थोड़े से। तो जितने होते हैं, अभी 5 मिनट है हमारे पास, वो अभी करते हैं, उसके बाद घर से करना है, मैं घर से भेज दूंगा इसको। हाउ मेनी सर्जन्स वर समन्ड टू अटेंड द किंग? राजा को अटेंड करने के लिए कितने सर्जन आए? जब राजा की उंगली में फांस घुस गई लकड़ी की, तो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर आए थे विदेश से। कितने डॉक्टर आए ऑपरेशन करने के लिए? 3 डॉक्टर। जो इन्फेक्शन हो गया था राजा की उंगली में। Then identify the literary device in like quills all over it. Quills कहते हैं जो लकड़ी में फांस उठ जाती है ना, खाट में हो जाती है, लकड़ी में, टेबल में जो चुभती है, उसको क्या बोलेंगे? क्विल्स। क्विल्स, लकड़ी का जो तीखा हिस्सा चुभता है जो, उसको क्या बोलेंगे? क्विल्स। तो इस लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, सारे टाइगर पे, जो लकड़ी का टाइगर था, बहुत सारी क्या थी? क्विल्स। हर जगह से क्विल्स, कीलें उखड़ी हुई थी, या वो फरचटें, उसकी फांस उखड़ी हुई थी। तो ये क्या है? लाइक वाला है, मेटाफर है, सिमिली है, एलिट्रेशन है, या पर्सोनिफिकेशन है? मेटाफर, सिमिली, क्या है ये? सिमिली है। रूपक अलंकार, क्या बोलेंगे इसको? रूपक अलंकार। हिंदी में रूपक बोलते हैं। The wooden tiger was carved by, ये जो लकड़ी का टाइगर था किसने बनाया था? ए मास्टर क्राफ्ट्समैन, अकुशल कारीगर ने, द शॉपकीपर हिमसेल्फ, ब्रिटिश कारपेंटर।
कौन सा And अनस्किल्ड कारपेंटर, अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। The original cost of the present was, present का मतलब गिफ्ट। अब जिस दुकान से राजा ने गिफ्ट खरीदा था वो कितने रुपए का था? 2 annas and a quarter, 2.25 आने का, 2 annas and a half, 2.5 आने का, 1.5 आना, 1.5 आने का, या 3 आना, या 3 आने का। 2 annas and a quarter, 2.25 आने का था। ये गिफ्ट की कीमत कितनी थी? 2 आने। 2.25 आने। 1 आना 6 पैसे का होता था, 12 पैसे हो गए, और 12.25 पैसे का। लेकिन राजा ने उसको वो भी नहीं दिए, मुफ्त में लिया। क्या कहा राजा ने कि ये तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे के लिए गिफ्ट है, तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे के लिए गिफ्ट है। तो ये भी फनी है ना बात। एक राजा क्या करता है, 2 आने का खिलौना भी मुफ्त में खरीदता है, मुफ्त में ले लेता है एक गरीब दुकानदार से। हाउ ओल्ड वाज द किंग सन? ये तो आ गया था। 3 years old. 3-year-old. वेरी गुड। The 100th tiger had, सोमा टाइगर had been shot at, गोली लगी थी, fainted, बेहोश हो गया था, disappeared, गायब हो गया था, being set free, आजाद कर दिया था। कौन सा है? सिया जी सी। fainted, बेहोश हो गया था। किससे बेहोश हुआ? सर जी आपके गाते गोली लगती चली गई। गोली की आवाज से। Old tiger had been brought, बीमार था वैसे तो। गोली के बाद से बेहोश हो जाता है। बीमार टाइगर कहाँ से लाया गया था? कैलकाटा पार्क से, सर पीपल्स पार्क में से। लेजर पार्क से, पीपल्स पार्क से। कहाँ से लाया था? पीपल्स पार्क। सर पीपल पार्क से। People's Park. इसे People's पीपल्स Park. पार्क से लेके आया था। कौन लेके आया था? सर प्रधानमंत्री जी राजा। दीवान, प्रधानमंत्री। दीवान को क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। The frustrated tiger king asked the दीवान, नाराज दुखी टाइगर किंग ने दीवान से क्या पूछा? दीवान को क्या कहा? टू रिजाइन, रिजाइन कर दो। टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस इन सर्च ऑफ टाइगर, दूर दूर जाके टाइगर्स की खोज करो। टू इनवाइट द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर को बुला के लाओ। टू गेट ए टाइगर फ्रॉम द मद्रास जू, मद्रास के चिड़ियाघर से टाइगर लेके टू आओ। रिजाइन। क्या कहा उसने? रिजाइन करने सर को। ये कि अगर तुम टाइगर का इंतजाम नहीं कर सकते तो क्या करो? रिजाइन। इस्तीफा दे दो, तुम काबिल प्रधानमंत्री नहीं हो, रिजाइन। तो फिर तब राजा तो दीवान ने क्या प्रतिबंध किया? एक बीमार टाइगर लेके आया। महाराजा ऑन फाइंडिंग द लास्ट टाइगर, आखिरी टाइगर पाकर महाराजा ने क्या किया? वेंट टू द मद्रास जू, टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिसर्स, वेंट टू लिव इन द जंगल, गेव अप द आइडिया कंप्लीटली। टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिसर्स, सर बी। बहुत से अफसरों को क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। और आज का आखिरी सवाल करते हैं 10वां। Each time the Maharaja visited his father-in-law, he killed